चलो फिर सब लोग इस प्रॉब्लम का लास्ट स्टेप। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, FCD मिल गया जिसकी वैल्यू -7.45 है, FEF मिल गया जिसकी वैल्यू की 20 किलो न्यूटन। अब हमको निकालना है FCF एकमात्र। तो देखिए FCF को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका जाएगा इस तरफ, दैट इज़ ये बना रखा है मैंने FCF sin 45 बिकॉज दिस एंगल इज़ 45, और एक कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ, दैट इज़ FCF cos 45, ये बना दिया मैंने। और अब जब ये दोनों लूँगा तो FCF को नहीं लेंगे। अब चलिए तो देखिए हमारे पास अब कहाँ मोमेंट लेना हमको फ़ायदेमंद रहेगा ना। अगेन इफ़ वी कंसीडर से मोमेंट एट पॉइंट C, तो क्या होगा, तो ये कंपोनेंट, ये जो FCF निकालना था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों वहीं से पास करेंगे तो फिर निकलेगा ही क्या, FCF का तो इफेक्ट ही ख़त्म हो गया। तो हम क्या करें, यदि हम मोमेंट ले E पर, अगेन वी आर कंसीडरिंग द लेफ्ट हाफ एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट E अगेन। सो सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट E इक्वल टू 0। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से मोमेंट नलीफाई हो जाएगा, FEF 30, ये वाला FCD साइन वाला कंपोनेंट भी, और FCF ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट भी, ये दोनों बचेंगे। और ये RAY बचा। तो RAY कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि -20 × 2। फिर ये कैसा घुमाएगा, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का माइनस, और क्या है FCD cos 26.56 × 2 सॉरी। फिर ये FCF कैसा घुमाएगा, ये वाला कंपोनेंट sin 45 वाला कंपोनेंट भी क्लॉकवाइज, सो माइनस FCF sin 45 × 2 इक्वल टू 0। तो ये FCF उधर चला गया, तो यहाँ हुआ -40। अब ये माइनस है और FCD की वैल्यू ही -7.45 है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, +7.45 × 2 × cos 26.56 इज इक्वल टू 2 × FCF × sin 45। तो इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव 7.45 × 2 × cos 26.56 इक्वल टू इतना -40, दिस इज -20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई sin 45 इक्वल टू इतना, सो -18.86। So the value of FCF is -18.86 किलो न्यूटन। चलिए हमें तीनों फोर्स मिल चुके हैं, और अब करना क्या है, अब हमको लास्ट में आंसर अपना टेबुलर फॉर्म में बताना है, जो कि मैंने ये बना रखा है टेबल। तो देखिए वही वैल्यूज़ भरेंगे। तो अब ये मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर सवाल में बता चुका हूँ, और एक छोटा सा स्टेप जो कि हर सवाल में मैं आपको बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताऊँगा, रिपीट करना इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आई होप कि आप ऐसा ही बनाएंगे। FEF अभी उसकी वैल्यू कितनी आई, FCF आया -18.86, तो FCF इज़, पहले लिख दे रहा हूँ 18.86, मैंने ऑलरेडी लिख दिया इन किलो न्यूटन, माइनस में था इसलिए नेचर कंप्रेसिव। FCD is -7.45, so I am writing 7.45 kilonewton, minus में इसलिए नेचर कंप्रेसिव। देन FEF is 20, so this is 20, प्लस में आया था किलो न्यूटन इसलिए नेचर टेंसाइल, so this is our answer। ठीक है, so this is how we will solve the questions of method of sections of truss। तो अब यहाँ से इसके बाद आप लोग, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।